कभी सोचा है कि सदियों पहले एक नदी का रास्ता बदलने में और आज बस एक बटन दबाकर पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया बनाने में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा सफर जो दिखाता है कि कैसे अनदेखी चीजों को देखने की हमारी जिद हमें जमीन की शक्ल बदलने से लेकर कोड से दुनिया बनाने तक ले आई है। तो हमारा सफर शुरू होता है पृथ्वी की शायद सबसे रहस्यमयी जगह से, गहरा समंदर। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो इतनी बड़ी है कि हम इसके बारे में चांद की सतह से भी कम जानते हैं। ये एक छिपा हुआ संसार है, हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत दूर, और हमारी कहानी का बीज यहीं कहीं छिपा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया का 95% से ज्यादा पानी घने अंधेरे में डूबा हुआ है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक पर्दा जिसके पीछे के राज जानने के लिए इंसान न जाने कब से बेचैन रहा है। और बस यही बेचैनी हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि आखिर इस अंधेरे में है क्या? चलिए जरा लहरों के नीचे उतर कर देखते हैं कि इस गहरी दुनिया में जिंदगी अपने नियम खुद कैसे बनाती है, वो भी सूरज की रोशनी के बिना। ये देखिए, ये है एक हाइड्रोथर्मल वेंट। मतलब यहाँ जिंदगी सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि धरती के अंदर से निकलती जबरदस्त गर्मी और केमिकल्स पर पलती है। ये तो जिंदगी के उन सारे नियमों को ही चैलेंज कर देता है जिन्हें हम सच मानते आए हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जो सचमुच किसी दूसरी दुनिया का लगता है। चलिए 1 मिनट के लिए इस अनदेखी दुनिया को समझने की बात को यहीं रोकते हैं और अब जरा उस इंसानी जिद को देखते हैं जो अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ समझना नहीं बल्कि बदलना चाहती है। सदियों पहले हमने कुदरत की ताकत को एक बिल्कुल नया रूप दिया और यहीं से हमारी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सपने की है। सर रिचर्ड वेस्टन का सपना ये था कि कुदरत के बनाए रास्ते को इंसानी तरक्की का हाईवे बना दिया जाए। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी सोच रही होगी। जो चीज अदृश्य थी, मतलब भविष्य का एक ट्रेड रूट, उसे हकीकत में बनाना। जरा इस काम का स्केल तो देखिए, ये किसी एक इंसान का काम था ही नहीं। 1651 में शुरू हुआ और जाके 1764 में कहीं पूरा हुआ, और फिर उसे रेलवे से भी मुकाबला करना पड़ा। ये पीढ़ियों की मेहनत थी, सैकड़ों लोगों के पसीने से बनी एक ऐसी चीज जिसे बनाने में 100 साल से ज्यादा लग गए। ये अपनी कल्पना को जमीन पर उतारने की जिद ही तो थी। अब चलिए 100 साल की उस मेहनत से सीधा आज के दौर में छलांग लगाते हैं। हम फिजिकल मेहनत के युग से निकलकर अब डिजिटल क्रांति में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें फावड़े से नहीं, कोड से बनती हैं। ये जो फर्क है ना, सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए, जहां पहले किसी चीज को बनाने में सालों की ट्रेनिंग लगती थी, महंगे टूल्स लगते थे, हफ्तों का वक्त लगता था, वहीं आज सिर्फ एक आइडिया और कुछ शब्दों की जरूरत है। क्रिएटिविटी अब कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं रही, ये सबके लिए खुल गई है। और ये होता कैसे है? ये है आज का जादू। बस अपनी कल्पना को शब्दों में लिखना होता है, एआई उसे समझता है और बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने एक पूरा का पूरा 3D मॉडल तैयार। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी आइडिया को सीधे हकीकत में बदल देना, वो भी पलक झपकते ही। और हाँ, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा टेक टॉय नहीं है। $2 अरब से भी ज्यादा। ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि एआई से बनने वाली ये दुनिया एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। गेमिंग से लेकर फिल्में और डिजाइन तक, ये हर चीज को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो हमने अब तक 2 कहानियां देखी, एक जिसमें एक नदी को नया आकार देने का सपना था, और दूसरी जिसमें सिर्फ टेक्स्ट से एक पूरी दुनिया बनाने की ताकत है। जाहिर है, टूल्स बदल गए, स्केल बदल गया, लेकिन वो जो बुनियादी इच्छा थी ना, अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की, वो आज भी वही है। तो चलिए अब कहानी के इन दोनों धागों को जोड़ते हैं। हम वापस गहरे समंदर के उसी रहस्य की तरफ लौटते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास एआई जैसे पावरफुल नए टूल्स हैं। तो सवाल ये है, क्या बनाने वाले ये टूल्स हमें कुछ खोजने में भी मदद कर सकते हैं? और यहीं आके सारी बातें जुड़ जाती हैं। आज जिन टूल्स से हम नई दुनिया बना रहे हैं, वही टूल्स हमें छिपी हुई दुनिया को समझने में भी मदद कर रहे हैं।
हम मुश्किल से मुश्किल इकोसिस्टम को देख पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं, जैसा पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। पहले ये सब कुछ सिर्फ डेटा और थ्योरीज में था, लेकिन अब मॉडलिंग की मदद से हम इस पूरे इकोसिस्टम को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये वेंट्स कैसे मिनरल्स को रिसाइकिल करते हैं, कैसे वो अजीबोगरीब जीवों को पनाहें देते हैं और कैसे उनका असर पूरे के पूरे महासागर पर पड़ता है। जो चीज़ अदृश्य थी, अब हम उसे देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही नहीं है। सोचिए, इन गहरी जगहों से मिले माइक्रोब्स का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में हो रहा है। यहाँ से जो हम सीख रहे हैं वो हमें मंगल जैसे मिशन के लिए तैयार कर रहा है। मतलब इस छिपी हुई दुनिया के पास हमारी अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की चाबियां हैं। तो इस पूरे सफर का आखिर मतलब क्या निकलता है? हाथ से नदी बनाने से लेकर कोड से दुनिया बनाने तक हमने सीखा क्या? चलिए एक पल रुककर इस पर सोचते हैं। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। चाहे हम हाथों से नदी का रास्ता बदल रहे हों या फिर टेक्स्ट से कोई डिजिटल दुनिया बना रहे हों, हमारी जो बुनियादी चाहत है वो नहीं बदली है। जो अदृश्य है उसे दृश्यमान बनाना। और यही सवाल हमें भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। इन नए और शक्तिशाली टूल्स के साथ हम आगे और कौन-कौन सी छिपी हुई दुनियाओं को उजागर करेंगे?